अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी लेके मैं शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक पैन में तकरीबन 1 केजी बीफ का कीमा शामिल करेंगे। अगर आप लोग कीमा ना लेना चाहें तो आप लोग बगैर हड्डी के गोश्त शामिल कर लें। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। और इसके अलावा अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे चने की दाल तकरीबन हाफ़ केजी। इसे आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले 1 से 2 दालचीनी की स्टिक, 2 से 3 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 से 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे पानी तकरीबन 3 कप। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके अंदर 2 कप पानी भी डालेंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर ऐड करेंगे। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे जो देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, कीमा और दाल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब इसमें से हम लोग साबुत गरम मसाले जो वो निकाल लेंगे। और इन्हें निकालने के बाद अब इसकी हम लोग हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इसकी 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे जो देखें इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई की और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसकी हम लोग फ्लेम ऑफ करके अब इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने चॉपर के अंदर तकरीबन 3 हरी मिर्चें शामिल करनी है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद तकरीबन हाफ़ कप फ्रेश धनिया शामिल करेंगे और हाफ़ कप इसके अंदर हम लोग फ्रेश पुदीना शामिल करेंगे। इन दोनों को अगर आप लोग स्किप भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मिक्सचर जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेना है। आप लोगों ने गरम इसके अंदर ऐड नहीं करना। और अब इसे हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड भी आप लोगों ने इसे ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने थोड़ी सी क्वांटिटी में इसका मिक्सचर लेना है। इस तरह से आप लोगों ने इसकी बोल तैयार करने के बाद इस तरह से प्रेस करेंगे। और इसे प्रेस करने के बाद अब इसे आप लोगों ने एक पैटी की शक्ल में तैयार कर लेना है। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब शामियों को भी तैयार कर लेना है। और अब आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने एक बाउल में एक अंडा शामिल करना है। अगर आप लोग अंडे के अंदर नमक थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर शामिल करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी शामिल नहीं था किया। शामी को आप लोगों ने इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करना है दोनों साइडों से। और अब इसे हम लोग इस तरह से पैन के अंदर शामिल कर देंगे। और अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि ये दोनों साइडों से एक लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से शामी कबाब हैं बिल्कुल तैयार। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से शामी कबाब हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।